तो दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की जो कहानी होने वाली है वो डीमन पोजेशन के ऊपर होने वाली है। और ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है कि आज आपके रूह कांप उठेगा। दरअसल आप जैसा चाहते हैं कि भूत की स्टोरी में जैसा होना चाहिए कि इतना ज़्यादा खौफ हो, ये चीज़ें हों, तो ये कहानी बिल्कुल वैसी है, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। तो शुरू करता हूँ। दरअसल ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गाँव की, जो कि हमें नेहा जी ने लिख कर भेजा है। और ये इनकी बड़े बहन पूजा की स्टोरी है और ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक स्टोरी है। तो ये कहानी की शुरुआत तब होती है। दरअसल इससे पहले आपको इनके घर का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि कैसा है। दरअसल ये एक पिछड़े गांव में रहते थे। पिछड़ा हुआ गांव था, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था इस गांव में। तो इस गांव में जो है घर ऐसे होते थे कि गांव में मिट्टी के घर बने हुए थे और जो बाकी के जो अड़ोस पड़ोस के घर है वो भी सारे सेम थे और कोई बाउंड्री कुछ नहीं होता था, बस कोई भी आ जा सकता था आराम से। तो ऐसा इनका था। तो अब क्या होता है कि जो नेहा जी है, इनकी जो माता पिता है वो एक खेतीबाड़ी का काम करते हैं और इनका खेत ज़्यादा दूर नहीं, घर से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर होगा। तो अब जो नेहा है ये 12th क्लास में पढ़ती है और इसकी जो बड़ी बहन पूजा है उसने 10th पास कर रखा है, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। अब ये जो पूजा है ये लगभग 1-1.5 महीने से कुछ भी खाना पीना इसने घर वालों के सामने तो इसने खाना पीना छोड़ ही रखा था। जब भी इसके माता पिता कहते थे पूजा से कि बेटी खा ले, खाना खा ले, तो वो कहती कभी कि मैंने खा लिया, कभी कहती मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। तो ऐसा करती थी। अब क्या होता है कि एक दिन नेहा अपने स्कूल निकल जाती है और इसके माता पिता भी सुबह सुबह खेती बाड़ी का काम था तो उस खेत में निकल जाते हैं। और एक पड़ोस के एक अंकल इनके घर के वहाँ से गुजर रहे थे। तो इनका जो किचन है ना, नेहा जी का, इनका किचन में एक जो चूल्हे में तो खाना बनता है गांव में, तो वहाँ से जो धुआं निकलने के लिए एक एग्जॉस्ट सा रखते हैं, एक विंडो छोटा सा। तो वहाँ पर उन अंकल की नज़र पड़ती है। जो पूजा है वो लिटरली कच्चा मांस ऐसे खा रही है जैसे कि कोई जानवर खा रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूजा है वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज कभी नहीं खाती, मीट मछली अंडा कुछ भी नहीं खाती। और अचानक से और उन अंकल को भी पता था कि ये जो लड़की है पूजा ये सब कुछ भी नहीं खाती। और ये नज़ारा देखने के बाद उस अंकल का रोंगटे खड़े हो गए थे और वो भागकर जाते हैं, जाकर इनके माता पिता को ये बात बताते हैं कि मैंने ऐसे पूजा को देखा है। तो उसके माता पिता पूजा के इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी तो ये सब चीज़ कुछ खाती नहीं है, तुम्हें कुछ शायद गलतफहमी होगी। तो ये बात कह के टाल देते हैं। अब जो पूजा है वो धीरे धीरे सूखती जा रही थी और फिर पूजा को कुछ डॉक्टर के पास भी दिखाया गांव के, तो उसे जो दवाई देते थे उससे कोई असर नहीं होता था, वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी। अब क्या होता है कि जो नेहा है ये अपना एक दिन स्कूल निकलती है और इसके माता पिता के खेत पहुंचते हैं। और नेहा आधे रास्ते में जाकर नेहा को मालूम पड़ता है कि वो एक बुक लेना भूल गई है और उसके चलते उसे घर पर वापस जाना पड़ा। अब उसने घर पर जाकर देखा वही नज़ारा जो कि उस अंकल ने देखा था। जब नेहा ने देखा तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए थे नेहा के, वो सीन देखकर, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे भेड़िया कोई मांस खा रहा हो ऐसे करके। तो वो क्या करती है, बैग वहीं पर रखकर भाग कर जाती है अपने मम्मी पापा के पास और कहती है। तो उसके मम्मी पापा भी उसकी बात सुनकर फटाफट घर पर आते हैं भाग के। अगर देखते हैं सब कुछ नॉर्मल, कुछ वैसा नहीं है, वो भी आराम से बैठी हुई है पूजा, कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि तू भी हमें पागल बना रही है जैसे कि वो आदमी कह रहा था। तो वो कहती है नहीं पिताजी मैं सही बता रही हूँ। तो ये क्या कह रहा है, वो छोड़ देते हैं उसको। अब क्या होता है कि जो बाकी जो गांव वाले पास में है, इनके जानकार हैं इनके पिताजी के, तो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, क्योंकि लड़की दिन ब दिन सूखती जा रही है। तू कह रहा है कि खाना वाना कुछ नहीं खाती, तो एक काम करना, जब लोग इतना कह ही रहे हैं तो तू हमारे पड़ोस के गांव में इतने अच्छे बाबा हैं, उन्हें तांत्रिक बाबा हैं, तो उन्हें बुला कर ला। तो अब ये क्या करते हैं, कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद वो सोचते हैं कि मैं बाबा को बुला कर ही लाता हूँ। अब वो निकल जाते हैं बाबा को लाने। बाबा जैसे ही आते हैं घर पे उनके, तो उनके घर पे जैसे ही उन्होंने एक कदम रखा तो उनको बाबा जी को एक झटका सा लगा। अचानक से झटका लगने के बाद बाबा जी कहते हैं इस घर में बहुत ही बुरा कुछ है जो कि मुझे देखना पड़ेगा चलकर। तो जाते हैं और जाते ही देख कर कहते हैं कि इस लड़की को बाहर लाओ। और वो लड़की बाबा जी को देखते ही गेट बंद कर देती है। अब वो क्या करते हैं, 3-4 जने मिलकर, गांव में तो नॉर्मली ऐसा हल्का फुल्का गेट था, तो एक तो धक्का मारते ही वो गेट टूट जाता है। टूटने के बाद वो 4 जन गए थे, 4 थे, उसके चाचा भी थे लड़की की, उसके पिताजी भी थे और बाकी उसके 1-2 अड़ोस पड़ोस के थे लोग।
तो 4 जने मिलकर भी उस लड़की को निकाल नहीं पा रहे थे उस रूम से। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम लोग हटो, तुम्हारी बस की बात ये नहीं है, मैं देखता हूँ। तो बाबा जी जाते हैं, कुछ अपने ऐसा कुछ मंत्र सा पढ़ के हाथ में एक भस्म सा उसके ऊपर फेंकते हैं, तो वो लड़की एकदम से अपना शरीर ढीला छोड़ देती है और उसको पकड़कर बाहर बिठाया जाता है पूजा को। अब बिठाने के बाद जैसे ही बाबा दूसरा कुछ मंत्र मारने वाले थे, तो वो जो पूजा है वो भागकर उनके घर के सामने एक आम का पेड़ था बड़ा, तो उसमें ऐसे चढ़ जाती है। एक पैर उसने यहाँ रखा तो दूसरा पैर उसने कम से कम भी 2 फुट बाद रखा। और जब गांव वालों ने ये नज़ारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे ये सब देखकर। तो वो और आम के पेड़ में वो ऐसे चढ़ गई जैसे कि कोई सीधा रोड हो, भागकर चली गई। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे ये चीज़ देखकर। तो अब जो बाबा हैं फटाफट से जाते हैं पेड़ के पास और पेड़ में गोल सा एक घेरा सा बनाते हैं भस्म से और कुछ नींबू वींबू सा मट्टी में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद वो एकदम उसी जहाँ पर बैठी थी तुरंत वहाँ से कूद जाती है। कूदने के बाद बाबा उसे फटाक से उसे पकड़कर बिठा देते हैं और एक गोल सा घेरा बना देते हैं उसको। गोल सा घेरा बनाने के बाद उसे कहते हैं कि तूने इस लड़की को क्यों पकड़ा है बता, और कहाँ से पकड़ा है तूने। तो वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो बाबा उसको फिर कुछ तंत्र क्रिया सी करते हैं उसके ऊपर, तो वो तड़पने लगती है एकदम से। तो वो बताते हैं रुक जाओ बाबा, मैं बताती हूँ। दरअसल ये लड़की, इनके घर के सामने एक नाला था, तो ये लड़की उस नाले के सामने खड़ी होकर जो है वो भी शाम के वक्त कंघी कर रही थी। जब ये कंघी कर रही थी तो मैं इसके बालों द्वारा चढ़ गया इसके ऊपर और मैं अब इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहने के बाद बाबा जी कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तो बाबा फिर बहुत देर तक झाड़ फूक करते हैं उसका। करने के बाद वो कुछ हाथ में पानी सा, गंगा जल या पता नहीं क्या था, तो बाबा जी कुछ लेते हैं उस पर छिड़क देते हैं। तो वो एकदम से तड़पने लगती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जल रही हो। तो वो एकदम से कहती है कि रुक जाओ मैं बताती हूँ, मुझे चाहिए इंसानी मांस। जब ये बात गांव वाले और वो बाबा जी सुनते हैं तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि मैं एक बार इंसानी मांस खा लूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल नामुमकिन चीज़ मांग रहा है, इसे किसी हाल में भी हम तुझे नहीं दे सकते। इसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं कि तुझे हम दूसरे किसी का मांस लाकर देंगे। तो वो मानती नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं कि अगर ये न हो तो फिर मुझे तंत्रिक शक्ति अपनाकर फिर तुझे ज़बरदस्ती यहाँ से भेजना होगा। तो वो कहते हैं नहीं ठीक है। तो बाबा क्या करते हैं कि उनसे कहते हैं घर वालों से कि कुछ बकरे का जो मीट है 1-2 किलो लाओ। और वो घर वाले ऐसे ही लाते हैं बकरे का मीट कच्चा, और उस लड़की को कहते हैं कि यहाँ से सब हट जाओ, इस रूम में रख दो एक प्लेट पर ये, और 2 किलो मांस उस प्लेट पर रखा जाता है। और वो लड़की अंदर जाती है, गेट बंद कर देती है। गेट बंद करने के बाद बाहर से उसको मतलब बंद कर देते हैं गेट। वो लड़की अंदर जाती है, जाके थोड़ी देर बाद वो गेट खोलते हैं तो देखती है कि पूरा ऐसा वो लड़की के मुंह पे ऐसा खून पूरा ऐसा छिड़क रहा है, खून। सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर। फिर बाबा जी उसको पकड़कर बाहर लाते हैं, कहते हैं कि अब तू जाएगा यहाँ से, तेरी इच्छा मैंने पूरी कर दी है और यहाँ पर मुड़कर दोबारा कभी नहीं आएगा। और तू जब जाएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तू यहाँ से जा रहा है। तो हर बाबा जो है वो जब जाते हैं शरीर छोड़कर तो एक निशानी मांगते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर। तो वो बताता है कि जो सामने ये आम का पेड़ है इसमें इतनी मोटी टहनी होगी कम से कम। वो टहनी जब मैं इस लड़की के शरीर को छोड़कर जाऊंगा तो ये टहनी अपने आप टूटकर नीचे गिर जाएगी, जिससे आप समझ जाओगे कि मैंने इसके शरीर को छोड़ दिया है। अब शरीर और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ही वो उसके शरीर को छोड़कर जाता है। वो इतनी बड़ी टहनी सभी के सामने टूटकर गिर जाता है और सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये करने के बाद वो लड़की जो है बेहोश हो जाती है, उसको अंदर ले जाया जाता है, उसको साफ वाफ किया जाता है जो भी खून वून लगा था। अब थोड़ी देर बाद पूजा उठती है। उठने के बाद एकदम उठते ही कहती है मुझे खाना दो। ऐसा लग रहा था कि कई महीने से पूजा ने कुछ भी ना खाया हो। तो उसको फटाफट खाना दिया जाता है और वो ऐसे खा रही है जैसे कि कई दिनों से भूखी हो। तो बाबा कहते हैं कि इसके जो शरीर में था, ये पूजा इतने दिन खाना नहीं खा रही थी, इसके शरीर में जो था वो खाना खा रहा था, इसलिए इसको इतना भूख लगा है। तो उसको उसके जो परिवार वाले हैं, पूजा के जो तांत्रिक बाबा है, वो कुछ धागा वागा सा पढ़ के उनको देते हैं, ताबीज़ सा देते हैं उनको एक, और एक पानी पढ़कर देते हैं उन्हें कि ये पानी पिलाना और ये ताबीज़ को गले में बांध दो। और एक हाथ में भी दिया कि हाथ में भी इसके ताबीज़ बांध दो, और इसे कहना कि आइंदा कभी भी इस सामने नाले या जब शाम का वक्त होता है तो बाल खुले बिल्कुल छोड़कर कहीं भी ना जाए। भले ये नाली हो, कहीं भी हो, बाल खुले रखकर कहीं भी ना जाए, ताकि ऐसी जो खतरनाक शक्तियाँ हैं दोबारा इसको अपने बस में ना कर लें। तो यही होता है कि ज़्यादातर जो भूत प्रेत होते हैं ये लड़कियों के बालों द्वारा ही चढ़ते हैं, और जो भूत प्रेत होते हैं वो
रात के वक्त इसीलिए कहा जाता है कि इत्र नहीं लगाकर घूमना चाहिए लड़कियों को और बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इनसे ये अट्रैक्ट होते हैं जो भूत पिशाच होते हैं। तो यही था आज के हमारे इस खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी में। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास भी अगर ऐसी स्टोरी हो तो फटाफट से हमारे जीमेल पर आप सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा आपकी स्टोरी की। तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी खूंखार खौफनाक भूतिया वीडियो में। और देखते रहिए टेल तरुण।